अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों की फरमाइश पर हाजिर हुआ हूं कि इटालियन नेशनलिटी कैसे अप्लाई की जाती है। इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप इटालियन शहरियत हासिल कर सकते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको सारा तरीकाकार अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इटली की नेशनलिटी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको इटली में कम से कम 10 साल का वक्त होना चाहिए रहते हुए, यानी कि आपका जो कार्ता दी अदंतिता जो है वो यहाँ यानी कि इटली का 10 साल का बना हो। इसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि आपके मुल्क से इटालियन एम्बेसी अटेस्ट करके देगी, यानी कि आपका ताल्लुक जिस भी मुल्क से है और आपके मुल्क में जो इटालियन एम्बेसी है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट को अटेस्ट करेगी। इसके अलावा आपको अपने मुतलका शहर या ज़िला से करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा और इस करैक्टर सर्टिफिकेट को भी आपने इटालियन एम्बेसी से अटेस्ट करवाना होगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने इटली में मंगवा लेना है। इसके बाद इटली से आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अब उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको इटली कमूने से कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका रेजिडेंसा कब का बना हुआ है। और फिर आपने जिस भी कमूने में रिहाइश रखी है उन कमूनों से आपने डेट ले लेनी है, यानी कि आप जिस जिस भी कमूने में रहे हैं उनसे आपको सर्टिफिकातो दी स्टोरे लेना होगा, जिस पर यह वाज़िया लिखा होता है कि आपका रेजिडेंसा कब तक चला है और कब से शुरू हुआ था। इसके अलावा आपको अपनी परमेसो दी सोजोर्नो यानी कि इटली में जो आपके पास वर्क परमिट है उसकी कॉपी भी चाहिए। और फिर आपको चाहिए होगा आपका अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, पाकिस्तानी या फिर इंडियन, उसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगी। इन सब डॉक्यूमेंट से पहले आपको 250 यूरो की बोलोतिनो पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी है। दोस्तों, आपने ये इटालियन नेशनलिटी की फ़ीस जमा करवानी है। इस फ़ीस को जिस अकाउंट में आपने जमा करवाना है वो भी बराए मेहरबानी नोट कर लें। तो दोस्तों, वो अकाउंट नंबर है 809020। ये दोस्तों इटालियन मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर है। आपने ये फ़ीस इस अकाउंट में जमा करवाना है। तो दोस्तों, ये जमा हुई फ़ीस की जो रसीद होगी आपने जब नेशनलिटी के लिए दुमानदा करना है इसके साथ अटैच करनी होगी। इसके अलावा नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आपको 16 यूरो की मार्का दी बोलो भी चाहिए होगी। और फिर अगर आपके साथ आपकी फैमिली रहती है या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर रहता है तो आपने इस फॉर्म में उनसे मुतल्लिक भी बताना होगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी काफ के दफ्तर या फिर पेट्रोनातो के दफ्तर से ऑनलाइन दुमानदा करना है। दोस्तों, वाजिया रहे कि जिस भी शहर में आप हैं यानी कि रह रहे हैं, जैसा कि रोम, बोलोनिया या फिर मिलान, तो जो आपका मुतलका प्रेफेक्चुरा है उसमें आपने ये ऑनलाइन दुमानदा सेंड करना है। तो दोस्तों, अगर आप इटली में 10 साल से मुकीम हैं तो आप रेजिडेंसा की बुनियाद पर इटालियन नेशनलिटी ले सकते हैं। और फिर अगर आपको इटालियन नेशनलिटी मिल चुकी है और आपकी वाइफ और बच्चों के पास इटालियन नेशनलिटी नहीं है तो आपने जब इटालियन नेशनलिटी का हलफ उठाया था उस दिन से काउंट कर लें। जब आपको 1 साल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी इटालियन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। वादिया रहे कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको 2 साल का वक्त चाहिए होगा, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों को मालूम नहीं होता, क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान या फिर अपने मुल्क से अटेस्टेड करवा कर मंगवा लेते हैं लेकिन उनकी नेशनलिटी का केस यहाँ दर्ज नहीं होता और उनको फिर से एक दफ़ा ये मसला सारा फेस करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, ये अहम मालूमात से भरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिन मेरे भाइयों को इस चीज़ का मालूम नहीं वो भी इससे बाखबर हो जाएं। इसके अलावा अगर आप यूरोप के किसी और मुल्क से इटली में आते हैं तो फिर आपका रेजिडेंसा जो है वो 4 साल का होना चाहिए, यानी कि 4 साल का बना हो। यानी कि जो अफराद यूरोप के किसी और मुल्क से इटली में आते हैं वो 4 साल बाद इटली की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इटली में सियासी पनाह अप्लाई की हुई है तो आपको 5 साल का रेजिडेंसा चाहिए होगा। आपको 10 साल का वक्त दरकार नहीं, यानी कि 5 साल बाद आप इटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वाजिया रहे कि अगर आप सियासी पनाह पर हैं तो आपको सालाना खुद 3 साल का चाहिए होगा। नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए
वादिया यहाँ पर यह भी रहे कि अगर आप अकेले नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सालाना कुद 8,263 यूरो चाहिए होगा, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको 11,362 यूरो का कुद चाहिए होगा सालाना, और अगर बच्चे साथ हैं तो फ़ी बच्चा 511 यूरो सालाना, एक बच्चे का भी ऐड कर लें तो इतना कुद आपको सालाना चाहिए होगा। तो दोस्तों इस तरीका कार से आप अपना कुद कैलकुलेट कर सकते हैं। वादिया रहे कि अगर आपका कुद मुकम्मल नहीं होगा तो आपकी नेशनलिटी भी अप्लाई नहीं हो सकेगी, यानी कि प्रेफेक्चुरा की तरफ से आपके केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों वादिया रहे कि अगर आपके 10 साल के रेजिडेंसे में 1 या 2 साल मिस भी हैं तो ऐसी सूरत में भी आपकी नेशनलिटी के केस को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जब दोस्तों आपने ऑनलाइन दुमानदा भेज देना है तो उसके 1 माह के बाद आपको आपकी फ़ाइल का जो नंबर होता है वो दे दिया जाएगा, जिसको कापादीची बोलते हैं। ये कापादीची आपको पोस्ते के ज़रिए आपके घर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो नंबर होगा इसकी बुनियाद पर आप अपनी नेशनलिटी का जो प्रोसेस होगा उसको ट्रैक कर सकेंगे। आपने इटालियन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपको वहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, जिसके ज़रिए आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बाकायदा चेक कर सकेंगे कि आपका जो नेशनलिटी का प्रोसेस है वो किस ऑप्शन पर चल रहा है, पहले पर है या दूसरे पर है या फिर किस ऑप्शन पर है। वादिया रहे दोस्तों इटालियन नेशनलिटी के 7 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों इस सारे तरीक़ाकार से आप इटालियन नेशनलिटी के लिए ऑनलाइन दुमानदा कर सकते हैं, और आप लोगों को जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनके ज़रिए अपने मुल्क से और इटली से लेकर इटालियन नेशनलिटी ले सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए मददगार साबित भी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और मज़ीद इस तरह की अहम मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।